नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 टेस्ट मैच की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुक्रवार 3 दिसंबर को शुरू हो गया है। बारिश के कारण खराब पिच की वजह से खेल लंच के बाद शुरू हुआ। टीम इंडिया ने पहले दिन 70 ओवर में 4 विकेट पर 221 रन बना लिए हैं। पहले दिन के हीरो रहे भारत के ओपनर स्टार मयंक अग्रवाल और न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के स्पिनर एजाज पटेल। मयंक 120 रन बनाकर नाबाद रहे तो एजाज ने सभी 4 विकेट अपने नाम किए। पहले दिन चेतेश्वर पुजारा की खराब फॉर्म जारी रही, जबकि कप्तान विराट कोहली को विवादास्पद एलबीडब्ल्यू के फैसले पर आउट दिया गया। शुभमन गिल 71 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट होने से पहले तेजी से रन जुटा रहे थे, लेकिन मुंबई में जन्मे बाएं हाथ के स्पिनर एजाज पटेल ने उनके अलावा पुजारा और कोहली को लगातार गेंदों पर विकेट झटक लिए। पुजारा और कोहली शून्य पर आउट हुए। पटेल ने अपनी लेंथ का चतुराई से इस्तेमाल किया और वानखेड़े की विशेषता अतिरिक्त उछाल का पूरा फायदा उठाया। पटेल ने गिल को बाहर खेलने के लिए उकसाया। विकेटकीपर टॉम ब्लेंडल ने उन्हें स्टंपिंग का प्रयास किया, पर अगली ही गेंद में पटेल ने शॉर्ट लेंथ गेंद फेंकी जो गिल के बल्ले के किनारे को छूकर स्लिप में खड़े रॉस टेलर के हाथों में समा गई। कई सारी विफलताओं के बाद पुजारा का आत्मविश्वास गिरा हुआ है और वह डीआरएस की अपील पर बचने के बाद पटेल का दूसरा शिकार बने और कोहली के आउट होने पर बहुत बड़ा यहां पे विवाद खड़ा हो गया है। कप्तान कोहली ने पटेल की गेंद पर आगे बढ़कर रक्षात्मक स्ट्रोक खेलने की कोशिश की और अंपायर अनिल चौधरी ने उन्हें आउट दे दिया। भारतीय कप्तान ने तुरंत रिव्यू लेने का फैसला लिया। रिव्यू में यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि गेंद बल्ले पर पहले लगी है या फिर पैड पर पहले लगी है। नियमों के अनुसार टीवी अंपायर वीरेंद्र वर्मा को मैदानी साथी के फैसले को मानना पड़ा, जिससे कोहली काफी नाराज दिख रहे थे। उन्होंने इस पर अंपायर नितिन मेनन से बात भी की और उनकी निराशा साफ देखी जा सकती है। टीवी कैमरे में ड्रेसिंग रूम की बालकनी में खड़े हुए दिख रहे थे, जिसमें वह फैसले से काफी निराश हमें दिख रहे थे। भारत का पहला दिन यहाँ पे 4 विकेट खोकर 221 रन भारत ने बना लिए हैं। अपने 4 विकेटों को खोकर मयंक अग्रवाल 120 और रिद्धिमान शाह ने यहाँ पे 25 रन बनाकर नाबाद हैं। मयंक अग्रवाल और रिद्धिमान शाह ने भारत की पारी संभाल ली है। दोनों ने 5 विकेट के लिए 47 रनों की साझेदारी कर ली है। अग्रवाल 107 और शाह 24 रन बनाकर अभी क्रीज पर खेल रहे हैं। मयंक अग्रवाल ने शानदार अंदाज में अपना शतक पूरा किया। उन्होंने डेरी मिचेल की गेंद पर चौका लगाया और फिर हवा में उछलकर खुशी में डेविड वार्नर की तरह पंच मारा। मयंक ने 2 साल बाद शतक लगाया। उन्होंने पिछला शतक बांग्लादेश के खिलाफ इंदौर में लगाया था। 14 नवंबर 2019 को उन्होंने 243 रनों की पारी खेली। मयंक के करियर का ये चौथा शतक है। वो अब तक 2 दोहरे शतक लगा चुके हैं। जी हाँ, मयंक अग्रवाल ने एक शानदार पारी आज के दिन खेली है। जितनी तारीफ करी जाए उनकी इस पारी की उतनी कम है। तो कह सकते हैं इस तरीके से मयंक अग्रवाल ने शतक मार के बहुत कह सकते हैं रिकॉर्ड्स यहाँ पे तोड़े हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में भी। मयंक अग्रवाल टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज। मुंबई टेस्ट में मयंक अग्रवाल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक जड़ दिया। मयंक अग्रवाल ने 196 गेंदों का सामना करते हुए अपने करियर का चौथा टेस्ट शतक लगाया है। इस दौरान उन्होंने 13 चौके और 3 छक्के भी लगाए हैं। मयंक अग्रवाल शतक के दम पर भारत ने पहले दिन 4 विकेट खोकर 221 रन बना लिए हैं। मयंक अग्रवाल 120 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। उनका साथ दे रहे हैं रिद्धिमान शाह। भारत के विकेट कीपर रिद्धिमान शाह 25 रन बनाकर नाबाद हैं। वही न्यूजीलैंड की तरफ से एजाज पटेल ने 4 विकेट लिए। दिन की शुरुआत में कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। गिली आउटफील्ड की वजह से खेल देरी से शुरू हुआ। पहला सेशन गिली आउटफील्ड की वजह से बर्बाद हुआ। इसके बाद जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तो पहले विकेट के लिए शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल के बीच 80 रनों की शानदार साझेदारी हुई। शुभमन गिल के आउट होने के बाद भारत ने जल्दी 2 विकेट गंवा दिए। चेतेश्वर पुजारा और मुंबई टेस्ट में वापसी कर रहे कप्तान विराट कोहली खाता भी नहीं खोल सके। दोनों बल्लेबाजों को एजाज पटेल ने अपना शिकार बनाया, लेकिन एक छोर पर खड़े रहे मयंक अग्रवाल टिके रहे थे। कुछ बड़े शॉट्स भी लगाए। टी ब्रेक तक मयंक ने अपना 50 पूरा कर लिया था और अय्यर के साथ चौथे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी भी की। श्रेयस 18 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन मयंक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक लगा दिया। साथ ही ढेरों रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। तो आइए जानते हैं कि मयंक अग्रवाल ने कौन से रिकॉर्ड अपने नाम करे हैं। घरेलू सरजमी पर खेलते हुए मयंक अग्रवाल ने शुरुआत के 7 टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा 4 शतक लगाए हैं। मयंक अग्रवाल से पहले ये कारनामा विजय हजारे और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने किया था।
अब विजय हजारे और अजहर के साथ संयुक्त रूप से मयंक अग्रवाल पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा हैं, जिन्होंने शुरुआत के साथ घरेलू टेस्ट मैचों में 3 शतक लगाए थे। मयंक अग्रवाल ने टेस्ट करियर में 4 शतक लगाए हैं और सभी शतक उन्होंने भारत में ही लगाए हैं, जिसमें 2 दोहरे शतक भी शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि मयंक अग्रवाल ने घरेलू मैदान पर एक भी 50 नहीं लगाया है। टेस्ट में मयंक के 4 अर्धशतक हैं, जिसमें 2 अर्धशतक ऑस्ट्रेलिया में आए हैं। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज में मयंक ने एक 50 लगाया था। घरेलू मैदान पर मिनिमम 550 रन बनाने वाले मयंक अग्रवाल का टेस्ट एवरेज 91 का है। मयंक अग्रवाल से आगे सिर्फ सर डॉन ब्रैडमैन ही है। ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन का एवरेज 98 का था। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर बाबर आजम है, जिनका घरेलू मैदान पर टेस्ट में एवरेज 87 का है। वहीं आपको एक और रिकॉर्ड यहाँ पे बता दें, मयंक अग्रवाल ने स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स, धनंजय डी सिल्वा और बाबर आजम की बराबरी कर ली है। इन सभी खिलाड़ियों ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 4 शतक लगाए हैं। मयंक का भी ये चौथा टेस्ट शतक है। इस तरीके से कह सकते हैं कि भारत की ओर से खेलते हुए मयंक अग्रवाल, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में इतनी अच्छी पारियां नहीं खेली थी, तो कह सकते हैं कि दूसरे टेस्ट मैच में उसे पूरी मौके को भुनाया भी और अच्छे तरीके से यहाँ पे भारत की पारी को संभाला भी। एक टाइम पे लग रहा था कि जब चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली एकदम से आउट हो गए, तो ऐसा लग रहा था कि भारत की पारी आज के दिन समझ जाएगी, लेकिन रिद्धिमान शाह, श्रेयस अय्यर और इनके साथ मिलकर मयंक अग्रवाल ने एक छेड़ को संभाले रखा और भारत का स्कोर 221 के पार पहुंचाया। तो आइए जानते हैं कि इस शतक का श्रेय सुनील, कह सकते हैं कि किसे ठहराया। मयंक ने शतक जड़कर कहा कि द्रविड़ ने गुरु मंत्र का भी जादू यहाँ पे देखने को मिला था। तो शतक के बाद मयंक अग्रवाल ने इसका श्रेय राहुल द्रविड़ को दिया। तो राहुल द्रविड़ ने क्या कहा था ये भी आपको बता देते हैं। मयंक अग्रवाल को जब मुझे प्लेइंग 11 में चुना गया तो राहुल भाई ने मुझसे बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि जो मेरे हाथ में है उस पर ध्यान दो और मैदान में उतर कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। उन्होंने मुझसे कहा था जब आपको अच्छी शुरुआत मिल जाए तब उसे बड़ी पारी में बदलने की कोशिश करो। मुझे जो शुरुआत मिली उसे बनाने की कोशिश है, लेकिन राहुल भाई की ओर से वह संदेश बिल्कुल साफ था कि मैं इसे यादगार बनाऊं। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि जिस तरीके से इतने बड़े प्लेयर ने मयंक अग्रवाल को एक साफ सीधी बात कही कि आपको अगर अच्छी शुरुआत मिल जाती है तो उसे कैपिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है और आपको इस पारी को यादगार बनाना है। उसी के चलते आज कह सकते हैं कि जिस तरीके से मयंक अग्रवाल 120 रन बनाकर नाबाद रिद्धिमान शाह के साथ खड़े हैं, भारत का स्कोर 221 के पार पहुंचा दिया है। और जिस तरीके से कह सकते हैं कि आज एक विवादास्पद घटना भी इस टेस्ट मैच में हुई। विराट कोहली का आउट हो जाना और अंपायर का उन्हें आउट देना कितना सही है, इस पे भी हम आज चर्चा करेंगे कि क्या विराट कोहली का आउट होना सही था, पहले पैड आया था या फिर बैट पहले आया था। इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि विराट कोहली काफ़ी नाखुश दिखाई दिए थे इस डिसीजन के बाद। तो आइए जानते हैं कि क्या सही था ये डिसीजन। मुंबई के वानखेड़े मैदान पर भारत न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज में अंपायर को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हुए हैं। पहले मैच में आपने देखा होगा कि कई फैसले DRS लेने के बाद बदले गए। अब दूसरे टेस्ट मैच में खराब अंपायरी का शिकार कप्तान विराट कोहली हुए हैं। दरअसल मामला ये है कि भारत की पारी का 30वां ओवर चल रहा था। बॉलर थे एजाज पटेल की बॉल को विराट कोहली समझ नहीं पाए, बीट हो गए। पटेल ने LBW के लिए अपील की, अंपायर ने आउट करार दे दिया। विराट कोहली ने तुरंत ही DRS के लिए अपील कर दी। रिप्ले में साफ दिख रहा था कि बॉल बैट का बहुत बड़ा किनारा लेकर पैड से लगी थी और कह सकते हैं कि लेकिन थर्ड अंपायर को कुछ ही दिखाई नहीं दिया। कोहली के लिए रेड लाइट में लिख दिया गया आउट। थर्ड अंपायर के इस फैसले के बाद कोहली काफ़ी हैरान दिखे, फील्ड अंपायर के पास जाकर बात करने लगे, काफ़ी गुस्से में दिखे। कैमरा जब ड्रेसिंग रूम की तरफ मुड़ा तो कोच राहुल द्रविड़ भी काफ़ी हैरान थे। हैरान होना लाजमी भी है, क्योंकि अगर ऑन फील्ड अंपायर से ये गलती हो तो समझ आता है, लेकिन अगर थर्ड अंपायर जिसके पास सारी फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजीज होती हैं, टाइम होता है फैसला लेने का, वो भी अगर ऐसी समस्या कह सकते हैं कि ऐसी अगर फैसले दे देते हैं जो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि पहले बैट का बहुत बड़ा किनारा लेके पैड पे लग रही है, तो उसमें भी अगर आप आउट देते हैं तो ये इससे बड़ी कह सकते हैं कि गलत अंपायरिंग और क्या हो सकती है।
लेकिन अगर थर्ड अंपायर ऐसे फैसले दे रहा है तो समस्या बहुत बड़ी हो सकती है। हालांकि नियम की बात करें तो थर्ड अंपायर को यहाँ नॉट आउट देने के लिए पुख्ता सबूत देने होते हैं, क्योंकि फील्ड अंपायर ने कोहली को आउट दिया था। ये इसके पीछे कह सकते हैं कि बड़ा रीज़न हो सकता है कि थर्ड अंपायर ने फील्ड अंपायर की बात माननी पड़ेगी। कोई बहुत बड़ा सबूत यहाँ पे कह सकते हैं पलटने के लिए, रिवर्स करने के लिए डिसीजन को देना पड़ता है। जो एक बार ऑन फील्ड अंपायर ने दे दिया तो थर्ड अंपायर भी उसको कह सकते हैं बदलने के लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि आपके पास चीज़ें होनी चाहिए जो उसको बदल सके। तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आज का दिन बहुत कह सकते हैं कि पहला सेशन बारिश के उसमें भीग गया। उसके बाद कह सकते हैं लंच के बाद हमारा पहला सेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद कह सकते हैं कि धीरे धीरे जब टॉस जीता तो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। उसमें हमारे एक अच्छी साझेदारी हुई ओपनिंग में, जल्दी जल्दी हमारे विकेट भी गिर गए, लेकिन पारी को संभाला यहाँ पे मयंक अग्रवाल ने भी संभाला पारी को। उसके बाद शुभमन गिल ने भी थोड़े बहुत हाथ मारे, लेकिन जो उम्मीद हम शुभमन गिल से कर रहे थे कि वो आके रन बनाए, वो यहाँ पे शुभमन गिल फिर से एक और बार 50 नहीं लगा पाए। बहुत जल्दी यहाँ पे कह सकते हैं कि अपना धैर्य खो बैठे और अपना विकेट यहाँ पे दे बैठे बिल्कुल। और पिच बहुत स्पिन ट्रैक खेल रही है, स्पिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो रही है। एजाज पटेल ने यहाँ 4 विकेट चटकाए हैं। कह सकते हैं कि भारत के लिए भी एक अच्छी खबर हो सकती है। भारत के टीम में भी आज बहुत बड़े चेंजेस हमें देखने को मिले थे। रहाणे नहीं खेल रहे थे आज के मैच में, ईशांत शर्मा नहीं खेल रहे थे, जडेजा नहीं खेल रहे थे। इन सब की जगह पे कह सकते हैं कि भारत ने विराट कोहली आया था, जिनके रहाणे की जगह पे जयंत यादव आए थे यहाँ पे रिप्लेस करके जडेजा को, रहाणे रिप्लेस करके आए थे यहाँ पे, और सिराज रिप्लेस करके आए थे यहाँ पे मोहम्मद सिराज को। बिल्कुल पारी की बात करते हैं, मयंक अग्रवाल अभी नाबाद हैं। 120 रन बना के 246 गेंदों ने खेल ली हैं, 14 चौके 6 छक्के, 14 चौके 4 छक्के यहाँ पे उनके बल्ले से अभी तक निकले हैं। 48 की औसत से अभी बैटिंग कर रहे हैं। शुभमन गिल ने 44 रन की पारी खेली 71 गेंदों में, 7 चौके 1 छक्का उसमें शामिल था। उनका विकेट भी एजाज पटेल ने लिया, कैच रॉस टेलर ने पकड़ा। चेतेश्वर पुजारा यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 गेंदें खेली लेकिन कोई रन नहीं बताया। बोल्ड हुए एजाज पटेल की गेंद पे। विराट कोहली ने यहाँ पर 4 गेंदें खेली, 0 रन बनाए। LBW हुए एजाज पटेल की गेंद पे। श्रेयस अय्यर ने 18 गेंदे रन बनाए 40 गेंदों में, जिनमें 3 चौके शामिल थे। एजाज पटेल ने उनका विकेट लिया, कैच टॉम ब्लंडल ने पकड़ा। रिद्धिमान साहा ने यहाँ पे 25 रन बनाए हैं अभी तक, 53 गेंदों का सामना करा, 3 चौके 1 छक्का यहाँ पे शामिल है। इसमें छक्के से अपनी शुरुआत करी थी आज रिद्धिमान साहा ने। फर्स्ट टेस्ट की लास्ट पारी में अच्छी पारियां इन्होंने खेली थी, 50-62 ऐसे रन बनाए थे। तो आज जानते हैं कि इस दूसरे टेस्ट की फर्स्ट इनिंग से उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर रिद्धिमान साहब भी 50 लगाएं। आज इंग्लैंड की ओर से कह सकते हैं कि केन विलियमसन कप्तानी नहीं कर रहे हैं, टॉम लैथम आज उनकी कप्तानी कर रहे हैं। 14 एक्स्ट्रा जहां न्यूजीलैंड की साइड से गए हैं। टीम साउदी ने 15 ओवर कराकर 29 रन दिए हैं, 5 मेडन कराए हैं। कैली चैम्स 9 ओवर कराकर 30 रन दिए हैं। एजाज पटेल ने आज 29 ओवर कराए हैं, 73 रन दिए हैं, 4 विकेट आज हासिल करे हैं। 10 मेडन इसमें शामिल है। विलियम समरविले ने आज 8 ओवर कराए हैं, 46 रन दिए हैं। रचिंद्र रविंद्र ने 4 ओवर 20 रन दिए हैं। डैरी मिचेल ने 5 ओवर कराए हैं, 3 मेडन और 9 रन दिए हैं। तो ये रहा पूरे मैच का हाल।